बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनेद मेमण। नाज़रीन, अगर जेकर स्पोर्ट्स की ॻाल्हि कजे, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की ॻाल्हि कजे त हर को इहो ई सम्झंदो त शायदि क्रिकेट जी ॻाल्हि कयूं पिया, छो त पाकिस्तान में 90% त क्रिकेट ई खेॾी वञे थी, ॾिठी वञे थी, पसंदि कई वञे थी। पर अगरि असीं वर्ल्ड लेवल ते अगरि स्पोर्ट्स जी ॻाल्हि कयूं त पोइ केर बि क्रिकेट जो नालो न वठंदो आहे। वर्ल्ड लेवल ते जंहिं महिल असीं ॻाल्हि कंदा आहियूं स्पोर्ट्स जी, त जेका सभु खां मक़बूल ऐं सभु खां फेमस रांदि आहे उहा फुटबॉल आहे। फुटबॉल उहा रांदि आहे जंहिंखे ऑल ओवर द वर्ल्ड तमामु घणो फॉलो कयो वञे थो। इवन पाकिस्तान में बि तमामु घणो पसंदि कयो वञे थो। ऑल्दो पाकिस्तान जी फुटबॉल में पोज़ीशन आहे उहा एतिरी सुठी कोन्हे, पर फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड तमामु घणी मक़बूल आहे। बहरहाल उन तरह तफ़सील ते वेंदासीं, उन खां पहिरीं ॿुधाईंदा हलूं त हिन प्रोग्राम जे लाइ असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को ॿाहिरि छलकने दो, कुझु अच्छा हो जाए कुझु मीठा हो जाए। नाज़रीन, त ॿुधाईंदो हलां त मूं ॻाल्हि पई कई हुई फुटबॉल जे हवाले सां, त फुटबॉल उहा स्पोर्ट्स आहे जेका दुनिया में सभ खां वधीक पसंदि कई वञे थी, सभ खां वधीक ॾिठी वञे थी। फुटबॉल जॾहिं हालांकि पाकिस्तान में फुटबॉल एतिरी पसंदि या खेॾी नथी वञे, पर उनजे बावजूदि जॾहिं वर्ल्ड कप ईंदो आहे फुटबॉल जो, त पाकिस्तान में बि तमामु घणो क्रेज़ हूंदो आहे, तमामु घणो माण्हू ॾिसंदा आहिनि शौक़ सां। ऐं फुटबॉल जा जेके स्टार्स आहिनि उन्हनि खे ऑल ओवर द वर्ल्ड तमामु घणी मक़बूलियत आहे, तमामु घणो पसंदि कयो वञे थो, तमामु घणो फॉलो कयो वञे थो। त बिल्कुलु तव्हां सम्झी वेंदो अॼोको जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो आहे फुटबॉल जे हवाले सां, छो त फुटबॉल जेको वर्ल्ड कप आहे उहो स्टार्ट थियण वारो आहे। ऐं जेको फस्ट टाइम पहिरियों दफ़ो कतर उनजी मेज़बानी करे पियो, ऐं सिर्फ़ु न कतर फस्ट टाइम मेज़बानी करे पियो, बल्कि हिकु ॿियो एज़ाज़ बि आहे त फस्ट मुस्लिम कंट्री जेको फुटबॉल जो जेको वर्ल्ड कप आहे उहो ऑर्गेनाइज़ करे पियो। फुटबॉल हिकु तव्हां अंदाज़ो लॻायो त वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़, क्रिकेट जो वर्ल्ड कप अञा ताईं पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ न कयो आहे अकेले सिर। त फुटबॉल खे मतिलबु वर्ल्ड कप खे ऑर्गेनाइज़ करणु केॾी वॾी हिकिड़ी ज़िम्मेदारी आहे, ऐं कतर हिकिड़ो फुटबॉल जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ कराए त हिन मां अंदाज़ो लॻायो त केॾी वॾी अचीवमेंट आहे। त केॾा इंतिज़ामात हूंदा आहिनि, स्टेडियमनि जूं तयारियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं तव्हां यकीन सम्झो त इहो को हिकु ॿ साल जी तयारी न हूंदी आहे, इहो त हिकिड़ो वॾो लॉन्ग टर्म तयारी हूंदी आहे। केतिरो वक़्तु पहिरीं ऐलान थींदो आहे त हीउ वर्ल्ड कप हिते थींदो, त बहरहाल कतर ॾे ऑल क्रेडिट सॼो वञे थो। तमामु घणो जेको वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ करणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। बहरहाल अॼु असांजो जेका डिस्कशन थींदी ऑल ओवर द अबाउट फुटबॉल थींदी, जेको वर्ल्ड कप थिए पियो उनजे हवाले सां। उनखां अलावा पाकिस्तान में फुटबॉल जी छा पोज़ीशन आहे उन ते बि असांजी डिस्कशन थींदी। डिस्कस करण जे लाइ जेके महिमान असां सां गॾु आहिनि उनजो तारुफ़ कराईंदो हलां। असां महिमान जेको रेगुलरली असांजे प्रोग्राम में गॾु हूंदा आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु नेशनल लेवल जा एथलीट बि आहिनि, ऐं हुननि खे ऑल ओवर द स्पोर्ट्स जो तमामु घणो तजुर्बो आहे। फुटबॉल बि उन्हनि खेॾी आहे। एस एम नदीम साहब असां वेलकम कंदासीं। थैंक यू। ऐं असां ॿियो महिमान उहो स्पेशली हुनजो तालुक़ु त आहे फुटबॉल सां, नेशनल लेवल जा मतिलबु फुटबॉल खेॾी ऑल ओवर द पाकिस्तान। खां अलावा पाकिस्तान जी टीम जो कैंप बि अटेंड कयो आहे, ऐं तमामु घणो इन्हनि फुटबॉल में, ऐं जेके डोमेस्टिक सर्किट में ख़ासि तरह फुटबॉल थिए थी उन में ज़ाकिर देसवाली साहब, असां उन्हनि खे पेपर में वेलकम कंदासीं। ऐं फर्स्ट क्वेश्चन खणी ईंदुसि नदीम भाई ॾे। नदीम भाई, जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो बेसिक हमें बताएं। वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतर में, उसकी हिस्ट्री बताएं वर्ल्ड कप की, कितने वर्ल्ड कप हुए हैं, कौन सी टीम जो है सबसे ज़्यादा लीड करती है, जैसे ब्राज़ील है या और भी जो टीमें हैं, या उनके अलावा इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीमें फेवरेट हैं, और कौन से प्लेयर इस वर्ल्ड कप में फेवरेट हैं? मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका फुटबॉल के जो इब्तिदा कैसी वो थोड़ा सा वो बता देता हूँ। हिस्ट्री बता दूँ कि ये 400 BC जो है ना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाई या बताई जाती है, वो चाइना के हवाले से बताई जाती है कि 400 BC में चाइना के अंदर कोई जंग हुई थी, उसमें कोई जनरल साहब थे, तो कोई किसी फौजी की खोपड़ी पड़ी हुई थी, तो उसने क्या किया, उसको अपने लात मारी थी जोर से, तो वो 2 दरख्त थे उसके बीच में से चली गई वो। तो उस जनरल साहब ने जो है माइंड लड़ाया कि यार ये कोई खेल हो सकता है, तो यानी कि 400 BC में भी उस टाइप के लोग, 400 BC का अंदाजा हो गया 6000 साल, हाँ तकरीबन, ठीक है ना। तो उस टाइम पर इस खेल की इब्तिदा, अच्छा उस टाइम पर कोई कवानीन मुरतब थे नहीं, ठीक है ना, कोई चाकू जेब में, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, तो उसमें लोग मर भी जाते थे खेलते हुए। फिर इसको जो मॉडर्नाइज किया इस फुटबॉल को, वो किया इंग्लैंड ने, ठीक है ना। किंग एडवर्ड अव्वल, दोयम, सोयम, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा, ये जो इंग्लैंड की बात है किंग एडवर्ड की, ये कब की बात है? ये तकरीबन 1800 से पहले की बात है, ठीक है। तो वो उसमें फिर ये मकसद इनका जो, फिर इटली वालों ने भी बहुत काम किया। इटली जो है, रोम एम्पायर जो थे, उन्होंने भी इस पर बड़ा वर्कआउट किया, और इसके बाकायदा रूल्स जो है बनाए गए। रूल्स असल में बनाए जाते हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने कहा कि इसमें लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कोई कवानीन ही नहीं है, एक तरफ से 25 प्लेयर खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से 45 खेल रहे हैं। तो उन्होंने फिर इनकी लिमिटेशंस की कि भाई ये होगा, टाइम ड्यूरेशन, आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा
जो पैसा देने वाला खेल और इससे पैसा कमाने वाले प्लेयर्स, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल ये फुटबॉल ही है, और इसको सॉकर भी कहा जाता है। ठीक है, आपने बात की वर्ल्ड कप की। पहला वर्ल्ड कप जो है 1930 में हुआ यूरुग्वे के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या था कि इंग्लैंड की कोई इख्तलाफात थे बरतानिया के, हालांकि बरतानिया डोमिनेट करता था, तो बरतानिया को 3 शुरू के वर्ल्ड कप में उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया, जिन्होंने ये बॉडी बनाई थी फुटबॉल फेडरेशन की। तो फिर जो 1930, 34 और 38 इस टीम में बरतानिया शामिल नहीं हुआ। तो पहला वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटाइन से जो यूरुग्वे जीता था, ठीक है, फाइनल के अंदर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ वो हासिल है ब्राज़ील को, 5 मरतबा उन्होंने जीता है। इटली और जर्मनी उन्होंने 4-4 मरतबा जीता है। ठीक है, यूरुग्वे और अर्जेंटाइन उन्होंने 2-2 मरतबा जीता है। बाकी स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड इन्होंने 1-1 मरतबा जीता है। यानी कि ये टोटल 21वां वर्ल्ड कप है, जिसमें से 20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। 20 में से सिर्फ 8 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने रिपीटेशन किया है वर्ल्ड कप जीतने का, और अभी भी वही मुल्क जो है आगे हैं। मतलब रैंकिंग में आप देखें या फेवरेट में देखें आप, तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है ना, एक बेल्जियम ऐसी टीम आई है नई जो फेवरेट में शुमार की जा रही है। अदरवाइज फ्रांस, जर्मनी ये लोग ही जो है फेवरेट हैं। और प्लेयर्स की बात है तो पूरी दुनिया जानती है कि मेसी और रोनाल्डो, ठीक है ना, वो उनसे बड़ा कोई फेमस प्लेयर ही नहीं है दुनिया के अंदर किसी भी खेल का आप ले लें। एक यूसेन बोल्ट है एथलेटिक के, उसके बाद जो वो रिटायर हुए, तो उनके बाद ये मेसी और रोनाल्डो ऐसे प्लेयर हैं जिनको सिर्फ लोग देखने के लिए पता नहीं कितने जतन करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अंदाज मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.2 बिलियन लोग जो है वो कतर का विजिट करेंगे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। अच्छा, टीवी पर और वैसे तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे। उसके अलावा जो है, अच्छा, इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं इस खेल की कि जो 2030 में वर्ल्ड कप होना है उसकी भी मेजबानी अभी दे चुके हैं ये लोग उस मुल्क को। यानी कि इतना 2030 में जो 2026 में होगा, फिर 30 में होगा। ठीक, 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा उसकी भी मेज़बानी जो है, यानी कि एक इसके बाद वाला वर्ल्ड कप, उसके बाद आने वाला वर्ल्ड कप, तो इतना टाइम मार्जिन होता है उनके पास तैयारी करने का। हाँ, इतना क्रिकेट में भी होता है, देखा है काफ़ी, क्योंकि आपको पता है जब अगर वर्ल्ड कप के लिए जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर 10-12 स्टेडियम बने, आज अभी भी 8 स्टेडियम मेरे ख्याल में बिल्कुल, एक बना हुआ था, 7 उन्होंने नए बनाए, तो उसमें टाइम लगता है और बजट भी है, काफ़ी सारे इशूज होते हैं। अच्छा, जाकिर साहब आपकी तरफ आएंगे, आप कैसे देख रहे हैं जो कतर ने जो तैयारी की है उसको थोड़ा एक्सपोज करें कि कतर ने कितनी मेहनत की है, कितनी तैयारी की है। एक बड़ा एजाज़ है ये हासिल करना, और मुस्लिम कंट्री फर्स्ट, कैसे देखते हैं इसको आप? पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए कि ये फीफा वर्ल्ड कप इज़ ए वेरी बिग टूर्नामेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। उसको एक मुस्लिम कंट्री अगर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है तो ये हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। हमें सबको इसको प्राउड करना चाहिए, और कतर ने इसके लिए बहुत प्लान किया है। हमारे जो कुछ लोग वहाँ पर उनकी ड्यूटी भी है, मेरे दोस्त से मैं साथ मेजर फजल साहब, और भी उन्होंने कल मुझे वहाँ भी दी। अभी जो उनका जो सबसे बड़ा जो स्टेडियम है जिसमें तकरीबन 80,000 लोग के बैठने की गुंजाइश जहाँ फाइनल होना है, और जो सेमीफाइनल के अभी इन्होंने बनाए हैं, ये दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम में से एक स्टेडियम फुटबॉल के, उसमें 40 से 45,000 लोग सीटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगता है कि उन्होंने कितना प्लान किया हुआ है इस टूर्नामेंट के लिए। और इसके लिए और डेफिनेटली जब अगर उन लोगों ने इतना प्लान किया कतर ने, तो उनकी फुटबॉल भी यूरोप से निकल के डेफिनेटली यहाँ इस कंट्री में जरूर आनी। अच्छा, ये कितना मुश्किल था ऑर्गेनाइज करना? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी लोग सिक्योरिटी इशूज़, और आपको पता है मुस्लिम थोड़ा उनके साथ थोड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इश्यूज़ भी होते हैं जो आपको पता है टेररिज्म के हवाले से, या जो एक इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इस लिहाज से कितना मुश्किल था कतर वालों के लिए? कतर के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो फुटबॉल है वो यूरोप के अंदर है, और यूरोप में ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी आगे है, वहाँ पर वो चीज़ों की पाबंदी नहीं है। मगर कतर को मैं अप्रिशिएट करूँगा, उसने ये पहले लाइन कहा कि हम अपना कोई भी इस्लामी कोई कल्चर नहीं छोड़ेंगे, हमारे यहाँ वो चीज़ अलाउ नहीं की जाएंगी जो हमारे इस्लाम से मुस्लिम नहीं है। ये मैंने बाकायदा पूरा उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, तो ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एक बड़ा इतना बड़ा इवेंट लेना, उसके बाद उसको अपने ही दायरे में ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ओपनिंग सेरेमनी में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो बच्चा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो ये मतलब कि उन्होंने अपना कल्चर जो इस्लामिक कल्चर है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी कंटिन्यू किया। बिल्कुल, देखिए ये एशिया के अंदर दूसरा वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले एक वर्ल्ड कप किया था जापान और कोरिया ने, कंबाइन था वो। अच्छा, ये कतर जो है ये अकेले कर रहा है, अलोन जो है वर्ल्ड कप कर रहा है। और इसमें जो आप बात कर रहे थे कि भाई काफ़ी कुछ थे, बहुत सारे इशूज थे, उसमें सबसे बड़ा इशू था कि क्लाइमेट का, कि वेदर जो है वहाँ पर इस वक्त जो है गर्म मौसम होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल जो ग्राउंड उनको बनाकर डिज़ाइन करके दिया है, जो फीफा की कमेटी थी। उन्होंने कहा कि हम इसमें जो टेम्परेचर आप चाहते हैं इस ग्राउंड के अंदर वो प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि आप देख लेंगे उन्होंने साइंसी तौर पर कितना उसको एडवांस कर दिया।
और जहाँ तक आपने बात की तिलावत की, बिल्कुल जाकिर भाई ने भी कहा कि उन्होंने ये ऐलान कहा कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा इस्लाम जो हमें दर्श देता है, उसकी अक्कासी हम इस वर्ल्ड कप के अंदर ज़रूर करेंगे। ठीक है, अपनी ओपनिंग के अंदर भी, क्लोजिंग में भी और मैचेस में भी। ठीक है ना, जो हमारा दायरा कार है, जिस मकसद फर्टिलिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मुस्लिम उम्मा है हम लोग, तो उसमें रहते हुए हमने सब चीज़ें करी। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोगों ने, बड़ा मज़ा आया सुन के। और इंशाल्लाह बातों कचेरी कंटिन्यू रखें नाज़रीन, इंशाल्लाह कचेरी जारी रखंदासीं ब्रेक खां पोइ। ऐं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं ॿुधाईंदो हलां, हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क, जे चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अचो त कुछ देर में सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में। अॼु असांजी स्पेशल एडिशन आहे, स्पेशल प्रोग्राम आहे। इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड कप जेको थिए पियो फुटबॉल जो कतर में, उन जे हवाले सां। ऐं हिन प्रोग्राम में असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि खे, चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अच्छा, हाणे असां पहिरें जेको ब्रेक में ॿुधायो पियो त वर्ल्ड कप जी हिस्ट्री छा आहे, फुटबॉल जी हिस्ट्री छा आहे, ऑल ओवर त असां हुन जे हवाले सां ॻाल्हायो, कतर में छा इंतज़ाम। हाणे असीं वेंदासीं, अब थोड़ा आएंगे वर्ल्ड कप में जो खेलेंगी टीमें, क्योंकि हम आगे भी प्रोग्राम करेंगे और लोगों को बताएंगे जो वर्ल्ड कप के हवाले से जो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन अभी बताएंगे अभी कौन सी टीम फेवरेट है। इतना तो मुझे पता है कि ब्राज़ील तो हमेशा ही फेवरेट होता है, और अभी भी मैंने सुना है कि टॉप हॉट फेवरेट ब्राज़ील है। उसके अलावा कौन सी टीम है, और कतर जो खुद जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उनकी क्या पोजीशन है। देखिए, इसमें जो है फीफा एक एडवांटेज देता है। एक तो जो प्रीवियस चैंपियन होता है उसको एंट्री मिलती है बगैर क्वालिफाइंग के, और दूसरा जो होस्ट होता है उसको भी एंट्री मिलती है। तो कतर को इस हवाले से मिली है। अच्छा, वैसे नहीं होता कतर? वैसे नहीं होता, क्योंकि क्वालिफाई नहीं करता, उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है। कितना मार्जिन होता है? कितने, अगर अभी 32 टीम है मेरे ख्याल में, 32। जी जी, 32। तो ये कितने, किस नंबर पे होता है कतर जो क्वालिफाई नहीं कर पाता? कतर तो मेरे ख्याल से अभी 50 से भी नीचे है। 50 से नीचे, ठीक है, ये 50 ये अंदाजा लगा ले कि वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम होगी। हाँ, कह सकते हैं आप कि वर्ल्ड कप असल में थोड़ा सा वो बर्रे आज़म जो इनको जो है, जैसे लातीनी अमेरिका है, और फिर वो अमेरिका है, फिर एशिया है, यूरोप है, ठीक है ना, अफ्रीका है, तो वहाँ से इन्होंने सबसे ज़्यादा जो टीमें क्वालिफाई करती हैं वो करती हैं यूरोप से। ठीक है ना, बाकी जो है 4-4, 5-5 टीमें जो है वो हर बर्रे आज़म से क्वालिफाई, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेली जाती है। तो कतर जो हमारे एशिया में आता है, ठीक है, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, उसके अलावा और भी 2-3। सऊदी अरब भी है वर्ल्ड कप में? हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब ने क्वालिफाई किया है। ठीक है ना, पहला मैच ही जो है ओपनिंग मैच वो है कतर और एक्वाडोर का। ठीक है ना, वो ओपनिंग मैच है 20 तारीख को। ये 20 से लेके और 18 दिसंबर, यानी 20 नवंबर 18 दिसंबर तक ये 64 मैचेस खेले जाएंगे। ठीक है ना, और आपने फेवरेट का कहा तो देखें, ब्राज़ील तो ऑलरेडी होते ही है, उसके साथ साथ अर्जेंटाइन भी उस फहरिस्त में शामिल होता है। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीग खेलते हैं ना प्लेयर्स, वो अर्जेंटाइन के खेलते हैं, 500-600 से ज़्यादा प्लेयर, और वो कोई हल्की लीग नहीं होती है। मतलब उस लीग का मयार, उसमें जो अमाउंट देते हैं प्लेयर्स को, वो पाकिस्तान की PSL या IPL में भी शायद ना मिलता हो, इतना पैसा देते हैं प्लेयर्स को। तो वो जब इस लेवल पे, तो उसमें से आपको पता पूरी दुनिया की लीग खेल रहे हैं, तमाम प्लेयर से अवेयर होते हैं वो। अच्छा, वो जो हिस्ट्री का जो टॉप प्लेयर मैराडोना, वो भी अर्जेंटीना के? बिल्कुल, अर्जेंटीना, उसको सदी का बेहतरीन प्लेयर भी करार दिया गया था अर्जेंटीना को, और दूसरा पीले थे ब्राज़ील के। तो इसमें वोटिंग जो हुई, उसमें जो ऑफिशियल थे, वो जो अवाम की राय थी वो मैराडोना के हक में थी, और जो ऑफिशियल थे उन्होंने पीले को करार दिया था, जो फीफा के ऑफिशियल थे। यानी अवाम ने कहा था कि मैराडोना जो पिछली सदी की बात कर। हाँ बिल्कुल, पिछली सदी की। तो उन्होंने मतलब अपनी टीम को वर्ल्ड कप भी जितवाया अर्जेंटीना को। तो ऐसे कई प्लेयर जो गुजरे हैं इसके अंदर, जैसे इंग्लैंड के डेविड बेकम है, ठीक है, रोनाल्डो रहे हैं, रिवाल्डो रहे हैं, रोमारियो रहे हैं, ठीक है ना, रोनाल्डिनियो भी थे बिल्कुल, और भी कई प्लेयर थे, वो उनके थे, क्या नाम है, इटली के अभी जो 3 है, एक रॉबर्टो बाजियो था इटली का। अभी जो रोनाल्डो, एक रोनाल्डो, मेसी और नेमार, इनका बड़ा नाम है अभी। नेमार है बिल्कुल, ये बड़े प्लेयर हैं, और जो है इस वक्त इनमें इनके दरमियानी कंपटीशन है। कह लें कि आप देखें, अब इसमें जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, ठीक है, और वो जो है वो फाइनल तक भी आखिरी मार्के में जाके कहीं डिसाइड होता है कि कौन टॉप स्कोरर और किसी टीम को जितवाया है। अच्छा सर, आप क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कौन अभी जीतेगा, अंदाजा लगाया जाए, और कौन सी टीम है जो पहले फेवरेट नहीं थी लेकिन इस वर्ल्ड कप में फेवरेट है? जैसे नदीम भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ब्राज़ील तो हमेशा हर वर्ल्ड कप में ही फेवरेट रही है, क्योंकि ब्राज़ील की इबादत में शामिल है फुटबॉल, और फुटबॉल को जो है
बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, क्योंकि इबादत में उनको शामिल है, लाइक रिलीजन लाइक करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल उसको उनको, और उनका जो अभी जो फुटबॉलर है रोमान, जो वो अभी सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों का मरकज़ है, वो नेमार जूनियर, और उस पर बड़ी फोकस की हुई है ब्राज़ील की टीम। मगर मेरे जो लगता है, जो मैंने देखा टीमें देखी ऑल ओवर, लोग ये कह रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वर्ल्ड कप के अंदर हो सकता है कोई अपसेट भी हो जाए, और कतर की टीम भी इतनी हल्की नहीं आएगी, क्योंकि वो होस्ट है, वो प्रोग्राम को वो ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसने भी डेफिनेटली तैयारी जरूर की होगी उसने भी, क्योंकि उसका पैसे की तो कमी नहीं है, उसने भी बड़े बड़े जो है कोचेस हायर किए होंगे और अपनी टीम की तैयारी अच्छी की, क्योंकि अगर मेज़बान है वो कम से कम ऐसा साइन तो छोड़े, ऐसे निशान तो छोड़े कि आइंदा वर्ल्ड कप में या उससे पिछले वर्ल्ड कप में उसको बिल्कुल ईजी ना लिया जाए। अच्छा, और टीमों के बारे में बताएं, कौन कौन सी टीमें, जैसे सर ने भी एक नाम बताया, आप बताएं। ब्राज़ील है, ये तो वो टीमें जो सब जानते हैं। ब्राज़ील के अलावा इटली बहुत अच्छी है, जर्मनी बहुत अच्छी है हमारी, जर्मनी अच्छी है, इंग्लैंड बहुत अच्छी है, और नीचे की टीमों से फ्रांस बहुत अच्छी है। आप सऊदी अरब को भी इतना हल्के नहीं सकते। सऊदी अरब के अंदर इस टाइम, अब इस जो लास्ट 4 ईयर में जो फुटबॉल सऊदी अरब में खेला गया, बहुत टफ खेला गया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है फुटबॉल के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको भी आप इतना ईजी नहीं ले सकते। पहली बात तो ये एजाज़ की बात है कि उन्होंने वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई किया, और मैं तो बड़ा सपोर्ट करूँगा सऊदी अरब को, क्योंकि एज ए मुस्लिम हमें सपोर्ट करना चाहिए उसको। अच्छा, कितने मुस्लिम कंट्री फुटबॉल में, कतर हो गया, सऊदी अरब, 2 का तो सबको, उसके उनके अलावा कैमरून है, ठीक है ना, कैमरून भी होता है, फिर तुनीसिया होता है, ट्यूनिस है, ठीक है, ये मतलब 7 से 8 जो कंट्रीज, ईरान की टीम भी तो है। हाँ, ईरान भी है, बिल्कुल, ईरान ने भी क्वालिफाई किया। 7 से 8 कंट्रीज होते हैं जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं। जब नाइजीरिया ने भी क्वालिफाई किया था एक मरतबा, इस दफ़ा नहीं मतलब किया। कि ये हो गया कि होस्टिंग का तो कतर को एजाज मिल गया, लेकिन अभी तक विनर का एजाज किसी को नहीं मिला। नहीं, विनर जो है ओलंपिक में तो जीता है, नाइजीरिया भी जीता है और भी दूसरे मुल्क जीते हैं गोल्ड मेडल, पर उसमें एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पर जो वर्ल्ड कप है, आप फुटबॉल का वर्ल्ड कप तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। अच्छा, कोई अनलकी टीम बताएं कि भाई वो बड़ी अच्छी थी लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीती। एक टीम आई थी कैमरून की ना, कैमरून की टीम इसके 1986-87 की बात, 86 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसका जो एक प्लेयर था राजन बेला, उसकी 46 एज ओल्ड, ये 40 साल का था, और वहाँ के वजीर आजम की खुसूसी उस पर उसको कैमरून की टीम में सिलेक्ट किया गया था कि जब तुम्हारी टीम अगर 1 या 2 गोल से हारी तो उसको उतार देना। हालांकि उसके कोचेज ने उस पर बहुत ज़्यादा त्याज भी किया, मगर उनके वहाँ के मिनिस्टर ने कहा कि अगर इसकी वजह से अगर मेरी टीम आपकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई या हारे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। बहुत बड़ी डिसीजन था, उसको लिया गया, और कैमरून ने उस वर्ल्ड कप में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और टॉप क्लास टीमों को शिकस्त दी। सेमीफाइनल वो हारा, आई थिंक मेरे ख्याल से इंग्लैंड से पेनल्टी शूटआउट पर। हर मैच में 1 गोल 2 से टीम हारी होती थी, और राजन मिला को उतारते थे और वो टीम मैच बराबर करके और टीम को जिता के बाहर आता था। चलिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अच्छा सर, आप बताएंगे ऐसी कोई टीम जो अनलकी आप कहेंगे, जैसे हम क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को अनलकी कहते हैं कि यार इतनी बड़ी अच्छी टीम होती है, अच्छी होती है, लेकिन वर्ल्ड इवेंट नहीं जीत पाती। फुटबॉल में ऐसी कौन सी टीम है? देखिए, इंग्लैंड की एक ऐसी टीम थी जिसको ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने चाहिए थे, ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने, ठीक है ना, वो तो एक ही जीती है, वो भी जीत गई। अदरवाइज इंग्लैंड की टीम हर दफ़ा वो भी फेवरेट में शुमार होती है। और देखें, जितनी फुटबॉल जो लीग प्रीमियर लीग होती है, इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत बड़ी लीग होती है, ठीक है ना, तो जितनी फुटबॉल इंग्लैंड में होती है शायद ही किसी कंट्री में होती है। वो लीग तो मेरे ख्याल में दुनिया में अगर सारी स्पोर्ट सबसे पॉपुलर लीग है वो। बिल्कुल, तो उसमें मतलब पैसा भी इन्वॉल्व होता है, स्पॉन्सर्स, ये वो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पर वो इंग्लैंड को मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बड़ी अनलकी रही थी कि जो वो एक ही वर्ल्ड कप जीती, उसको ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने चाहिए। अच्छा, जो जीती ना हो ऐसी कोई अनलकी टीम जो आप कहेंगे यार टीम अच्छी है अभी तक जीती नहीं? जैसे पुर्तगाल है, बहुत अच्छी टीम रही है, कई मरतबा पुर्तगाल की टीम ऐसी रही है कि जो वो नहीं जीत पाई है, ठीक है ना। नीदरलैंड को आप कह सकते हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग में अगर देखा जाए, आप कहेंगे यार ये टीम बड़ी अच्छी है लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए, ऐसी कोई टीम? बहुत सारी टीमें ऐसे एशिया की फुटबॉल है। जैसे अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फुटबॉल में आ रहा है, श्रीलंका की तरफ से। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में कितना फर्क है? अगर इंडिया पाकिस्तान में अभी फुटबॉल में जमीन, पहले इंडिया हमसे नहीं जीत पाता था। सार गोल्ड कप हमने कई बार इंडिया को फाइनल में जीता है और श्रीलंका को हमने जीता है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल पे बजाय काम ऊपर जाने के नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए, इस पे तो हम इंशाल्लाह अगले ब्रेक में तफसीली डिस्कस करेंगे। अच्छा, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं इस वर्ल्ड कप के हवाले से हमारा, क्योंकि अभी मैं एक देख रहा था कि एक क्रूज उन्होंने बनाया है वर्ल्ड कप के लिए, जो शिप है जो लेके आएगा, जहाँ जिसमें बड़े इंतजाम आते हैं, 6 से 7 हज़ार लोग उसमें रह सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें सुनने में आ रही हैं। बिल्कुल, देखें आप, फुटबॉल का इतना जुनून है कि 2 मुल्कों का, इटली और शायद चिली, उनका एक मैच था फुटबॉल का, उसमें कोई तमाशाइयों के अंदर लड़ाई हो गई थी मैच के दौरान।
ठीक है। तो वो लड़ाई उनकी गवर्नमेंट में बढ़ गई, फिर वो सरहदों पर आ गई, तो 11 साल उनकी लड़ाई चली है सिर्फ एक मैच की वजह से। अच्छा, फिर लड़ाई भी कब रुकी है? जब दोबारा उनका मैच पड़ा, फिर लड़ाई रुकी है, यानी कि आपस में उनका कोई मैच पड़ा किसी इवेंट में, तो फिर तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कितने लोग जो है वो शौकीन हैं, जुनूनी हैं फुटबॉल को। असल में फुटबॉल का क्या है कि ये इंसानी फितरत है, मेरी भी शायद होगी, कि हम लोग जो है वो किसी को नीचा दिखा के ना बड़ा खुश होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में भी ऐसा ही है कि आप डॉज देते हैं उसमें ना, तो वो समझ ले सामने वाले प्लेयर को आप नीचा दिखा रहे हैं, तो वो इस टाइप, फिर करतब भी हैं इसमें, ठीक है ना, एक्रोबैटिक चीज़ें भी हैं, ठीक है ना, करतब बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो उसकी वजह से भी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छा सर, दो चीज़ें ऐसी हैं फिटनेस की जो बंदा की कोई भी स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले, दो चीज़ें ऐसी हैं कि फिट करने रखने के लिए वो होती हैं। जैसे हम क्रिकेटर हैं, एक जिम हर क्रिकेटर या हर स्पोर्ट्समैन करता है, दूसरा स्टेमिना के लिए फुटबॉल खेली जाती है। तो कितनी फिटनेस ज़रूरी समझते हैं आप फुटबॉल के लिए? फुटबॉल के अंदर क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ज़्यादा फिटनेस से ही और मैं फिजिकल, तो फुटबॉल ठीक है, में जितने भी स्पोर्ट्स हैं ना, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो ज़्यादातर फिजिकल फिटनेस के लिए, जैसे आपने कहा, फुटबॉल ज़रूर खेलते हैं। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी है और इस तरह भी है। अगर आपने 90 मिनट का मैच खेलना है तो आप में कम से कम 4 से 4.25 घंटे का स्टेमिना होना चाहिए कि अगर आप 90 मिनट का आपने मैच खेलना है। और 90 मिनट का जो एक प्लेयर जो एक ग्राउंड के अंदर टच में रहता है, उसके बाद मुश्किल से 5 से 6 मिनट बॉल होता है, सिर्फ 5 से 6 मिनट बॉल, और 5 से 6 मिनट बॉल के लिए आपको तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि आपने एवरी टाइम एक्टिव रहना है, फुटबॉल में इन रहना है, ग्राउंड में इन रहना है। अच्छा, फुटबॉल में ऑलमोस्ट लगता है भी सिर्फ स्प्रिंट ही लगता है इस तरह से। चलो इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा बताया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्रेक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी ऑल अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल। नाज़िम, वक्त ब्रेक जो है, ब्रेक तो यहाँ पर ॿुधाईंदो हिन प्रोग्राम जे साथ ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क के, चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। चलो कुछ देर में किरान जो साथ गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में, ऐं हिन प्रोग्राम जे लाइ असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क, जे चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अॼु असांजो स्पेशल प्रोग्राम जेको आहे वर्ल्ड कप फुटबॉल जे हवाले सां, पहिरीं असां सेगमेंट में फुटबॉल जी हिस्ट्री, फुटबॉल जे हवाले सां जेके उनमें बेसिक शयूं उन ते डिस्कस कयो, क़तर जी मेज़बानी उन हवाले सां डिस्कस कयो। सेकंड सेगमेंट में कहिड़ी टीमूं फेवरेट आहिनि, कहिड़ा प्लेयर फेवरेट उन ते डिस्कस कयो। हीअ जो थर्ड सेगमेंट आहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, फुटबॉल जेका पाकिस्तान। सर, फुटबॉल इन पाकिस्तान, हॉकी कौमी खेल है, वही दफन होगी। क्रिकेट ही ऐसी है जिसको खेला जाता है, पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में फुटबॉल की क्या पोजीशन है? अगर मेरे ख्याल में आपने बताया कि 200 पता नहीं किस नंबर पे रैंकिंग, 194 में मुल्की, मेरे ख्याल उसके बाद पीछे 10-12 मुल्क और बचते हैं, तो इतनी बुरी हालत। देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो वो अभी तक जो फुटबॉल की जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उसके इलेक्शन नहीं हो पाए कोई पिछले 6-8 साल से, ठीक है। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना देते हैं, अब उनका बेसिक जो प्राइम ड्यूटी उनको दी जाती है इलेक्शन करवाने की, तो वो वहाँ से हटके वो क्या करते हैं, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं या कोई लीग शुरू करवाना शुरू कर देते हैं। अब बार बार स्क्रूटनीज होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, बदीन तमाम डिस्ट्रिक्ट में, मकसद टंडोमूद खान, हैदराबाद और टंडोलिया तमाम डिस्ट्रिक्ट में स्क्रूटनीज भी हुई हैं, कोऑर्डिनेटर तक लगाए गए थे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो पाए। मतलब कि बेसिक चीज़ ये है, जो क्वेश्चन है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, प्लेयर नहीं है, या कम खेलने वाले हैं, या हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है? नहीं, देखें हमारे पास टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप कराची लियारी में चले जाएं, लियारी ऐसा इलाका है, वहाँ पर आपको एक से एक फुटबॉलर मिलेगा। लियारी नहीं, लियारी से ये है कि जहाँ पे भी मतलब के ये अपने ब्लैक फार्म वाले रहते हैं, हाँ बिल्कुल, बलोच खासतौर पर हमारे पाकिस्तान में जो रहते हैं, या जो मकरानी या इस तरह के, गिजरी में भी फुटबॉल खेली जाती है और वहाँ पे अपना लियारी में भी खेली जाती है, और यहाँ पे भी जो नए पुल की साइड जो काफी मैंने कच्चा किला इस तरह भी, तो इनमें ज्यादा शो, तो फिर ये टीम है उधर पाकिस्तानी टीम में? नहीं, बिल्कुल है। देखें, लियारी के भी, कराची के भी, केपी के, हर जगह के प्लेयर मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है ना। अभी आप इससे अलमिया देख लें कि अभी शायद पाकिस्तान की टीम गई हुई है, शायद हम तीनों में से किसी एक को ही पता हो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन है, ठीक है ना, क्योंकि इस गेम पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि बिल्कुल जो है ना बैकफुट, पहले पता हुआ करता था, हारून यूसुफ, ये जाकिर भाई को पता होगा कप्तान कौन है। बात असल ये है कि जैसा भी आपने कहा कि फुटबॉल बिल्कुल पाकिस्तान का नीचे जाने की कोई बहुत सारी वजूहत है। हमेशा पाकिस्तान की फुटबॉल के जो फेडरेशन के चेयरमैन है ना, वो हमेशा सियासी लोग रहे। हमेशा अगर सियासत की स्पोर्ट्स में आएगी ना, तो आप उसको उस तरह, क्योंकि आप सियासी बिना पे आप पोस्ट पर आएंगे
और फिर आप शास्त्री नवाजेंगे। ये तो तय हो गया पाकिस्तान में फुटबॉल मतलब ना मतलब शौक ना होने पड़ा। कितने स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 स्टेडियम, एक लाहौर के अंदर 2 हैं और कोयटा में एक है, कराची में पीपल्स ग्राउंड है, पीपल्स स्टेडियम, मगर अभी वो ना होने के बराबर है क्योंकि वहाँ फुटबॉल नहीं है। अभी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टॉप क्लास फुटबॉल खेली जा रही है वो कोयटा और बलूचिस्तान में खेली जा रही है। कराची से फुटबॉल चला गया लियारी से। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो अचानक से एक आती है खबर कि यार बच्चों की टीम गई स्ट्रीट फुटबॉल में, अगर कभी रनर तो रही है मेरे ख्याल में 1-2 दफा, तो बच्चों की टीम ये फिर रनर कैसे हो जाती है? नहीं, ये स्ट्रीट फुटबॉल भी डिफरेंट होती है ना। ये स्ट्रीट बॉय पूरी दुनिया के नाम से, जो स्ट्रीट बॉय तो गरीब लोग बच्चे होते हैं, होमलेस प्लेयर कहते हैं, उनको लेकर उनको हायर कहते हैं, कोचेस गिराए, वो फुटबॉल बिल्कुल डिफरेंट है। वो फुटबॉल नहीं होती, फुटसॉल होती है। वो उसके अंदर जो है ना, वो ना तो उसका फीफा और एफसी से कोई एक्टिव होता है, वो एनजीओज कराती हैं और एनजीओज उसको ऑर्गेनाइज करती हैं और एनजीओज उसको फीफा वर्ल्ड कप या उसका वर्ल्ड कप, कितना फर्क है इसमें? उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो बिल्कुल ये फीफा वर्ल्ड कप, ये प्लेइंग 11 है, पूरा ग्राउंड है, पूरा रूल। अच्छा नहीं सर, अगर हम ये कहेंगे ये जो बच्चे जो जाते हैं ये जो स्ट्रीट फुटबॉल खेलने, इनको ग्रूम किया जाए तो क्या है कुछ पॉसिबिलिटी के आगे अच्छी फुटबॉल हो? वैसे भी अगर आप देखें ना, कॉमनली पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है फुटबॉल का, और उनको सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। 50-60s का आप टाइम ले लें, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इंडिया, इनको सबको 5-5, 6-6 गोल से हराते थे हम लोग। ठीक है, अब हमारी ये पोजीशन है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और करने पर लगे हुए हैं। इंडिया वाले भी और ईरान ने क्वालिफाई किया जैसे सऊदी अरब ने किया। हमारे यहाँ कोई नामो निशानी नहीं, और बड़े लेजेंड फुटबॉलर थे हमारे यहाँ पाकिस्तान के। सिर्फ क्या कि हमने सिस्टम को जो है वो फॉलो नहीं किया, उसको सही तरीके से लेकर नहीं चले, जिसके असरात क्या हुए कि ऐसे ऐसे चीजें गिरती सर जो 90% क्रिकेट खेली जा रही है उसकी हालत आपको पता है, जो सिस्टम सारा गड़बड़ है। ये तो फुटबॉल, अच्छा क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी आने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है मुझे, और जैसे ये एसोसिएशन वगैरह काम करती हैं। अभी भी अकबरी ग्राउंड में भी एक टूर्नामेंट चल रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, कि हैदराबाद में टूर्नामेंट हो रहा है आलसिन लेवल का। इस किस्म के टूर्नामेंट्स होंगे, और दूसरा डिपार्टमेंट जो बहाल होंगे ना, क्योंकि देखिए रोजगार उससे सारे जुड़े हुए होते हैं लोग, तो फुटबॉल को जो डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की। जरूर आप बता रहे थे। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी फुटबॉल जब तक बेहतर नहीं होती, कोई भी स्पोर्ट्स, जब तक आप ग्रास फुट लेवल पर काम नहीं करेंगे। अगर ग्रास फुट लेवल पर काम नहीं करें, हमें शुरू से लेकर अभी तक फुटबॉलर गॉड गिफ्टेड मिलते रहे, क्लब से मिले, डिपार्ट में चले गए, डिपार्ट से मिले, पाकिस्तान टीम में आ गए। हमने फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉलर नहीं बनाए, जैसे क्रिकेटर नहीं बनाए, हमें गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर मिलते रहे, इस तरह हमें फुटबॉलर मिलते रहे। हमने वर्क नहीं किया इसके ऊपर, हमारे पास कोई नर्सरी नहीं है। अभी पहली मरतबा हमने एक एसोसिएशन बनाई है गोल्डन हैंड के नाम से, जस्ट फॉर प्ले। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास फुट लेवल पर काम करिए। पाकिस्तान में 40 सेंटर हमारे काम कर रहे हैं अपनी मदद, जिनको हमने सामान दिया खास तौर से, वो इलाके हम फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पर एहसास महरूमी है, जैसे कोयटा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, नवाबशाह, इंटरनेट सिंध, खास तौर से उन इलाकों को जहाँ पर कोई एसोसिएशन नहीं जाती, कोई फेडरेशन नहीं जाती, हमने वो 40 सेंटरों को सामान अपनी मदद पे दे दिया, तमाम पूरी अकेडमी का सामान। तो इस ग्रास फुट लेवल पर काम करेंगे। और पहली बात, दूसरी बात, अगर डिपार्ट बहाल होते हैं इज वेल एंड गुड। अगर डिपार्ट बहाल नहीं होते तो जब तक पाकिस्तान में फुटबॉलर खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फुटबॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। देखो फीफा ने 2 गोल प्रोजेक्ट दिए थे पाकिस्तान को, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है, वो थे ही इसलिए कि आप टैलेंट फाइंड करें, वहाँ पे उनको रखें, ताम कयाम एजुकेशन। उस प्रोजेक्ट्स का पता ही नहीं है। एक लाहौर, एक कराची में दिया था। वर्ल्ड कप वो अरबों करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट था, जो फीफा वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन, वही फेल्यूर हो गया जो आप कह रहे हैं, सोचेंगे फेल्यूर हो गया कि बिल्कुल। आप जब चीजें नहीं संभालेंगे तो फिर देखें आपको जो देने वाला वो भी हो जाएगी। हाँ, अच्छा ये क्वालिफाइंग खेलते हैं पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान क्वालिफाई राउंड खेलता है बिल्कुल, क्योंकि जब जो भी जितने मुल्क है ना वो क्वालिफाई राउंड तो खेलते हैं। मगर अभी पाकिस्तान में बैंड था, फीफा का, एफसी का बैंड था, क्योंकि हमारे आपस के कहा बात थे, हमारी नॉमिनेशन कमेटी आई, फिर हमारे जो है पाकिस्तान के जो करते धरते जो कहते हैं हम स्टेक होल्डर है, उन्होंने पाकिस्तान के फुटबॉल को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत सारा। मैं बिल्कुल स्टेट बार। अच्छा पाकिस्तान का फुटबॉलर अगर एक अच्छा फुटबॉलर हो जो पाकिस्तान टीम में मुसलसल खेले और इंटरनेशनल को भी रिप्रेजेंट करे, तो वो क्या मतलब उसका फिर स्टेटस क्या होता है? क्या मतलब जैसे क्रिकेटर तो माशाल्लाह है, तो क्या स्टेटस है पाकिस्तानी फुटबॉल? पाकिस्तान के फुटबॉलर का 90% का ये होता है कि पाकिस्तान टीम से खेलता है, उसके बाद पाकिस्तान टीम खेलने के बाद वो किसी कोने में खड़े होकर छोले बेच रहा होता है, या रिक्शा चला रहा होता है, या गधा गाड़ी चला रहा होता है। मैं यकीन करें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हैदराबाद से ताल्लुक रहने वाले, मैं बहुत बड़ा नाम लूंगा, बाकायदा राशिद सिद्दीकी, इज ए वेरी बिग फुटबॉलर, बहुत ज़बरदस्त, बिग नेम फॉर द पाकिस्तान फुटबॉल। इन्होंने 5 साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप कप्तानी की और तकरीबन वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेला, क्लबिंग क्वालिफाई राउंड खेला। बहुत बड़े फुटबॉलर थे, जैसे अनीस भैया है, दूसरे जूनियर्स में बहुत सारे शकील हैं, भाई बहुत सारे लोग हैं, टर्नोजाम से बहुत सारे लोग हैं, टर्नोजाम से बहुत अच्छे फुटबॉलर आए हॉकी। तो
उसके बाद जो ना इनको जो मिलनी चाहिए, ग्रीन कोड को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलती। वो तो है, वो बिल्कुल। मैं हमेशा मैंने जगह बात की है कि इस जो ग्रीन कोड है ना, हम जब इस ग्रीन कोड सर जिस मुल्क में बुनियादी मसाइल को ना देखा जाए, वो कहाँ प्लेयर की इज्जत मेरिट। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब जैसे आपने पुर्तगाल की बात की, रोनाल्डो वहां से खेलता है, टीम इतनी स्ट्रांग नहीं, लेकिन वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है। तो अगर इंडिविजुअली कोई प्लेयर ऐसा है जो गया हो बड़े लीग खेलने, कलीमुल्लाह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और अभी सिंध सुपर लीग कहाँ से, कलीमुल्लाह कोयटा से वो लीग खेल रहा है। अभी सिंध सुपर लीग का वो हेड भी था, कोऑर्डिनेटर भी था, उसने सिंध सुपर लीग कराई है। और ये मौजूदा गवर्नमेंट ने मेंटरशिप लीग्स की बात नहीं, अमेरिका में जो लीग होती है उसके अंदर कलीमुल्लाह एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो खेल रहे हैं कलीमुल्लाह। चलो ये भी अब तो खैर वो रिटायर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं, थोड़ा सा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो मीडिया वाले लोग, आप और हम लोग सब, ठीक है ना, उनका भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब वो है फेलियर के हम लोग जो है फुटबॉलर्स को या दीगर खेलों को उस तरीके से पसीराई नहीं देते हैं, यानी कि उनको हाईलाइट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ एक जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, हम उसके तो सारे दिन गुण गा रहे होते हैं बैठे हुए, बाकी दूसरे खेल का कोई प्लेयर है, वो चाहे इंटरनेशनली क्यों ना हो, ठीक है ना, उसका नामो निशानी नहीं होता कहीं पर कि उसको कहीं हाईलाइट किया जाए। ऐसे ही होता है। तो ये मेरी गुजारिश है सबसे, जो मीडिया के लोग हैं, स्पॉन्सर्स हैं, कि उनको भी आप हाईलाइट करें दीगर खेलों में। चले, अब टाइम एंड हो रहा है, अब ये प्रोग्राम के वाले से ज़्यादा मैसेज दें तो फिर वाइंड अप करें। नहीं, प्रोग्राम मेहरान टीवी तो ऑलवेज जो है वो, जो मैं कहता हूँ कि ये सिंध की आवाज़ है, और चाहे वो किसी भी खेल का प्लेयर हो, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो या एथलेटिक्स का हो, तो ये प्लेयर की आवाज़ बन चुका है, और अब इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। अच्छा सर, आप मैसेज कोई दें। जी, मैं पहले तो आपको शुक्रगुजार हूँ कि मेहरान टीवी ने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सका, खासतौर फुटबॉल के वाला, क्योंकि मैं फुटबॉलर हूँ और स्पोर्ट्स से मेरा का ताल्लुक है। और ये मेहरान टीवी ने जो रिसेंटली जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, ये बहुत अच्छे और बहुत लोग शौक से, मैं खुद इसको बहुत शौक से देखता हूँ, और तकरीबन हर जगह उसमें मेरे कमेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल, सबको देखते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों की शुक्रिया। इस टॉपिक पे हम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप और प्रोग्राम भी करेंगे, और नाज़रीन को बताएंगे कि क्या पोजीशन है वर्ल्ड कप की, वो भी हम बताते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, वक्त में ही पुजाणी दे तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जे वाले सां अॼु को असांजो प्रोग्राम हो, असांजो फीडबैक ज़रूर ॾिजो तव्हांजो प्रोग्राम कीअं लॻो। ऐं नाज़रीन, हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि खे चवंदा अंदर की अच्छा को बाहर छलक नहीं दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। नेक्स्ट वीक ताईं पे मेज़बान जुनैद मेमन के प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख्याल रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।